बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इस तरह के एमसीक्यूज तो नहीं आएंगे बहरहाल, लेकिन आपको एमसीक्यूज की टेक्निक समझानी है। तो बाकी भी वीडियोस जो है पूरी एग्जाम 12th मैथ जो एग्जाम प्रिपरेशन उसकी वीडियोस बनी हुई है, उसका लिंक जो है ये 11 से प्लेलिस्ट भी बनी है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। 12th क्लास मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स। पहला एमसीक्यूज है, इसमें कहा जा रहा है इफ एक्स इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब। क्यूब है, क्यूब की तमाम साइड्स बराबर होती हैं, तो हम वो कह रहा है कि उसकी हर साइड जो है वो एक्स है। हमने बताना उसका एरिया क्या होगा। एरिया बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब जो हमारे पास क्यूब है इसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होंगी, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ भी एक्स, विड्थ भी एक्स, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो लिहाजा हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा एमसीक्यूज, इसमें कहा जा रहा है एफ एक्स बराबर है 1/√x देन एफ इनवर्स एक्स। तो हमने एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे y बराबर एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। y बराबर एफ ऑफ एक्स की जगह 1/√x। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे हमने x निकालना है। x तब तक नहीं निकलेगा जब तक अंडर रूट खत्म नहीं होगा। तो अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्केयर लेते हैं, तो ये वाई स्केयर बराबर 1/x। तो ये हमारे पास यहाँ पे x फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई और वाई स्केयर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्यारे बच्चों x की जगह हम वैल्यू पुट करते हैं, तो x बराबर हमारे पास y बराबर था f ऑफ x के। x किसके बराबर होगा, f इनवर्स y के। x किसके बराबर, f इनवर्स y के बराबर 1/y स्क्वायर। लेकिन प्यारे बच्चों हमने तो f इनवर्स x फाइंड करना है, जहां जहां पे y है उसकी जगह x पुट कर देंगे, राइट साइड पे y की जगह x पुट कर देंगे। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर थर्ड है, इसमें पूछा जा रहा है द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू 2x इज। तो हमारे पास ना एक्स स्क्वायर का 2x के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे चेन रूल बनेगा, पहले को y का नाम दे देते हैं, दूसरे को z का नाम दे देते हैं, z नाम दे दे कोई भी। तो y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट होगा, x के। तो यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, z का डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जब हमारे पास इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो जाए तो हम चेन रूल लगाते हैं। हमने डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x के रिस्पेक्ट निकालना था, एक्स स्क्वायर का नाम है y और 2x का नाम है z, यानी y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट। तो चेन रूल बनेगा dy ओवर dx मल्टीप्लाई dx ओवर dz। dy ओवर dx किसके बराबर है, 2x के। dx ओवर dz, प्यारे बच्चों हमारे पास ये dz ओवर dx है, dx ओवर dz निकालना है ना, तो इसको उल्टा देंगे, इसको उल्टाएंगे तो 1 ऊपर 2x नीचे, तो ये 2x 1 ऊपर और 2 नीचे, सॉरी 2 से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, खाली x बचेगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 4 वाला एमसीक्यूज, इसमें कहा जा रहा है इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x और उसका डेरिवेटिव 0 के बराबर है, हमने बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो हम एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एफ प्राइम एक्स कैसे निकलेगा, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर पे पावर रूल 2x माइनस 4x का डेरिवेटिव -4। अब बाय गिवन कंडीशन हमने इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 नेगेटिव, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव, 2 मल्टीप्लाई राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 5 वाला एमसीक्यूज, इसमें पूछा जा रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर यानी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका, sin 3x का, किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो इसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं, y बराबर sin 3x। पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, y1 का नाम dy बाई dx चले कह लें या y1 कह लें, मर्जी आपकी। तो sin वाले पूरे का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, ये पहला डेरिवेटिव आ गया। अब हमने दूसरा डेरिवेटिव निकालना है, तो दूसरा डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, पहले को दोबारा डिफरेंशिएट, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, 3 वैसे ही आ गया। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन माइनस साइन 3x आ जाएगा, और इस 3x का डेरिवेटिव 3 होगा। अब इनको मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 9 -9 साइन 3x, क्या आंसर आ जाएगा, -9 साइन 3x। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। पहले साइन का डेरिवेटिव लिया, कोस आया, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और वो जो एंगल है ना, पहले ये 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, फिर 3 आएगा मल्टीप्लाई होके -9
साइन 3x। अब एमसीक्यू नंबर 6 है, एफ एक्स है ई की पावर 10x एफ प्राइम पाई बाय 4। पहले हम एफ प्राइम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे हमने क्या फाइंड करना है। तो हमारे पास एफ प्राइम क्या होगा, एफ प्राइम एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज, फिर में जो पावर में वेरिएबल उसका डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x। अब प्यारे बच्चों हमने एफ प्राइम x फाइंड करना, x की जगह पाई बाय 4, इस x की जगह भी पाई बाय 4 और इस सेकंड x की जगह भी पाई बाय 4 इसका होल स्क्वायर। अब जो पाई बाय 4 है ना, ये यहाँ पे 10 भी है सॉरी, तो जो पाई बाय 4 है ना प्यारे बच्चों, ये पाई बाय 10 पाई बाय 4, पाई बाय 4 45, 10 45 की वैल्यू 1, सेकंड 45 होता है अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर से कट गया तो ये आ जाएगा 2 और e, क्या आ जाएगा 2e। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। तो ये थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन भी है साथ। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस जितनी है ना इसकी यकीन है कि आपको सवाल की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना हर लिहाज से। एमसीक्यू नंबर 7, इसमें कहा जा रहा है y बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ x, देन डिफरेंशियल ऑफ y इज इक्वल टू डिफरेंशियल यानी dy, y बराबर है ln x, तो डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे d, दोनों तरफ लिखेंगे d ln x। अब डिफरेंशियल y क्या होगा dy, अब ये ln x का डिफरेंशियल क्या होगा, ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, डिफरेंशियल भी 1 ओवर x, x का डिफरेंशियल क्या होगा dx आ जाएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों ऊपर dx और नीचे x आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा dy बराबर dx ओवर x। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 8, इसमें कहा जा रहा है नेचुरल लॉग ऑफ x dx, इसकी इंटीग्रेशन बतानी है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों यूनिट नंबर 3 एक्स 3.4, यहाँ पे ln x से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं हो रही तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा था। हमने एक आइलेट रूल पढ़ा था, 1 जो है अलजेब्राइक है, ln x लोगारिथमिक फंक्शन है। आइलेट रूल के मुताबिक हमारे पास कौन पहले आता है, l फर्स्ट वाला फंक्शन है, l पहले आता है a बाद में। तो हमारे पास आइलेट रूल के मुताबिक जो पहले आता होगा ना, आइलेट रूल के मुताबिक जो पहले आता होगा उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का नाम देंगे, यानी उसको वैसे ही लिखेंगे। इंटीग्रेशन दूसरे वाले की फाइंड करेंगे, ln x वैसे ही, इंटीग्रेशन 1 की माइनस इंटीग्रल इस 1 की दोबारा इंटीग्रेशन होगी, मल्टीप्लाई लास्ट पे पहले वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। तो 1 की इंटीग्रेशन x ln x, 1 की इंटीग्रेशन x और डेरिवेटिव ln x का क्या होगा 1 ओवर x dx, ये इससे कट जाएगा x ln x, 1 की इंटीग्रेशन x जमा c। अब पहले वाली दो में से देखते हैं कॉमन क्या निकल रहा है, x कॉमन आ रहा है, ln x माइनस 1 जमा c। तो प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर का होल स्केयर जमा एक्स बराबर 0 इज ऑफ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, जो उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव। अब देखा जाए इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव है थर्ड, तो प्यारे बच्चों इसका फिर ऑर्डर क्या होगा 3 होगा। तो फिर ये कौन सी फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट है हमें दिया हुआ है -1 से 0 x एब्सोल्यूट dx। प्यारे बच्चों -1 से 0 के दरमियान, -1 और 0 के दरमियान x की कोई भी वैल्यू देखें ना तो वो क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे -1 से 0 x का मॉडुलस dx, तो यहाँ पे हम इसके शुरू में माइनस लगा देंगे, यहाँ पे -x dx, माइनस बाहर निकाल दिया, -1 से 0 x dx ये लिखा। अब इस x की इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, माइनस वैसे ही आया, x की इंटीग्रेशन होगी x स्क्वायर ओवर 2 -1 से 0 लिमिट। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट 0 का होल स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट -1 का होल स्क्वायर ओवर 2। यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा -0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर होगा हमारे पास 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर 2, ये माइनस प्लस 1 ओवर 2 आंसर आ जाएगा। तो पहले -1 और 0 के दरमियान x मॉडुलस माइनस होगा तो माइनस लगाया, उसको हल कर दिया, हमारा आंसर आ गया 1 ओवर 2। अब एमसीक्यू नंबर 11, इसमें कहा जा रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन 0, -2 एंड 0, x इज -1 देन x इक्वल टू। पहले तो हम यहाँ पे हमें पॉइंट्स दिए हैं दो, एक पॉइंट दिया 0, -2, दूसरा पॉइंट दिया 0, x। अब प्यारे बच्चों इस पे डिस्टेंस फार्मूला x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है,
अंडर रूट एक्स की 2 माइनस एक्स की 1 का होल स्क्वायर जमा वाई की 2 माइनस वाई की 1 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस उसने गिवन दिया हुआ है वो किसके बराबर है -1। x2 की कीमत कितनी है 0, x1 की भी 0 इसका होल स्क्वायर 0 माइनस 0 का स्क्वायर। y2 की कीमत क्या है y2 है x, y1 है -2 और ये माइनस दरमियान में फार्मूले का आ गया। अब -1 वैसे आया 0 में 0 निकालेंगे 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। ये माइनस माइनस प्लस x जमा 2 का होल स्क्वायर। इसको मजीद हल करेंगे x जमा 2 का होल स्क्वायर बराबर होगा -1 के। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों ये अंडर रूट स्क्वायर से जो है वो कट जाएगा। x जमा 2 बराबर -1, ये 2 प्लस का दूसरा जाके माइनस हो जाएगा। तो -1 -2 इसको जब हल करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। लिहाजा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसमें पूछ रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, एक लाइन x-2 बराबर 0, एक है y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x-2 बराबर 0 है, 2 नेगेटिव राइट साइड जाके पॉजिटिव, x की वैल्यू 2 आ गई। अब दूसरी लाइन थी y माइनस एक्स इक्वल टू 0, इस x की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 बराबर 0, 2 माइनस का दूसरा जाके प्लस। अब हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं तो पॉइंट में ऑर्डर पे पहली वैल्यू x की दूसरी y की, x की जगह 2 y की जगह 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 13 इसमें कहा जा रहा है इफ द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 0,1 एंड 1, y इज 1 देन y इक्वल टू। अब हमें दो लाइंस दी हुई हैं 1, y, ऑर्डर में पहली वैल्यू x की दूसरी y की, x1 y1 x2 y2। अब इन दोनों की स्लोप दी हुई है, पहले तो स्लोप का फार्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब m का आंसर किसके बराबर है 1 के, y2 का आंसर किसके बराबर है y के, y1 किसके बराबर है 1 के, x2 किसके बराबर है 1 के, x1 0 के। अब ये आ जाएगा y माइनस 1 ओवर 1 में 0 निकालेंगे 1 ही आएगा। अब यहाँ पे बाकी बचेगा ये 1 माइनस के इधर आगे प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, 1 प्लस 1 इक्वल टू वाई, लिहाजा y बराबर 2 आ जाएगा। और प्यारे बच्चों ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यूज है आगे, जिसमें पूछा जा रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ फेजिबल सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो फेजिबल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, फर्स्ट रीजन के अंदर। ईच सॉल्यूशन फेजिबल रीजन इज कॉल्ड फेजिबल सॉल्यूशन। अब प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे ऑर्डर पे भी हमने देखना है कि कौन सा पॉइंट जो है इसको सेटिस्फाई करता है। अगर हम यहाँ पे 3x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 1 है, पहला पॉइंट है 1,1, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, लेस देन इक्वल टू 1, तो 3 कम 3 जमा 7 लेस देन इक्वल टू 1, 10 लेस देन, क्या 10 1 से छोटा है, इसलिए ऑप्शन सही नहीं होगा। अब नेक्स्ट है 1,-1, इसको चेक करते हैं 3x जमा 7y लेस देन इक्वल टू 1, x की जगह 1, y की जगह -1, 3 1 दा 3, 7 मल्टीप्लाई -1 -7 लेस देन इक्वल टू 1, -4 लेस देन इक्वल टू 1। तो हर नेगेटिव वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, आगे वाले ऑप्शन नहीं होंगे, उनको चेक करना तो कर लें, ना भी चेक करें तो यही आंसर होगा। तो 15 इसमें कहा जा रहा है द सर्कल एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा 2x जी एक्स जमा 2f y जमा c इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास। अब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल दी है हैविंग सेंटर 0 0। अब ये सेंटर 0 0 कब आएगा हमने बताना है, c बराबर 0 होगा, g बराबर 0, f बराबर 0 या f बराबर 0 g 0। अब सेंटर ऑफ सर्कल का फार्मूला है -f माइनस जी। प्यारे बच्चों सेंटर दिया हुआ है 0 0, इसका मतलब -g भी 0 के बराबर होगा, -f भी 0 के बराबर। तो ये कब पॉसिबल है 0 0, जब g भी 0 होगा और f भी। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें कहा जा रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इक्वल टू 48 इज, इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों पहली बात तो ये है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल की हमने पढ़ी थी यूनिट सर्कल, जिसका रेडियस 1 हो तो यूनिट सर्कल। तो एक और फॉर्म पढ़ी थी एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इक्वल टू 48। तो ये फॉर्म तब बनती है जब हमारा सेंटर जो है वो 0 0 होता है। अब प्यारे बच्चों इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये फॉर्म होती है। अब हमारे पास जो गिवन है फॉर्म वो ये एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर इक्वल टू 48, इसको कंपेयर करते हैं तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 48 के। स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे, आर बराबर 48 को लिख देंगे 16 ज़रबे 3। अब प्यारे बच्चों ये 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, 4 अंडर रूट 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
एमसीक्यू नंबर 17, इसमें कहा जा रहा है ये कोनिक सेक्शन में से द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर -8y इज। अब यहाँ पे देखा जाए हमारे पास y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये फॉर्म है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब हम इसको लिख दिया, फिर नीचे इसको इनको कंपेयर करेंगे तो क्लियरली -4a इक्वल टू होगा -8 के, -4 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो कट गया, तो a बराबर 2। अब डायरेक्ट्रिक्स का क्या फार्मूला है, ये जो हमारा a है ये हमारे पास a बराबर 2 है, तो ये अब यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स में एक और चीज याद रखनी है कि ये हमारे पास राइट साइड पे जो वैल्यू थी y की थी, तो डायरेक्ट्रिक्स y बराबर होगा किसके, a के। y बराबर कर देना है किसके, a के। अगर हमारे पास y अगर x होगा तो x बराबर a कर देंगे, y था तो y बराबर a कर दिया। अब a की जगह उसकी वैल्यू पुट की, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव होगा, अगर पॉजिटिव होता है यहाँ पे नेगेटिव होता है। अब हमने इस a की जगह उसकी वैल्यू पुट की, तो a y बराबर a लिखा, y बराबर 2 लिख दिया। अब ये 2 पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव, राइट साइड में 0 बचा, और हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 18, इसमें कहा जा रहा है इफ वी वेक्टर है स्पेस में है, क्योंकि आई जे के 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, -i + 2j + k प्रोजेक्शन ऑफ j अलोंग v। तो हमारे पास j अलोंग v प्रोजेक्शन बतानी है, यानी j डॉट वेक्टर v, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो j डॉट वेक्टर v कैसे निकलेगा, j का मैग्नीट्यूड, सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ j अलोंग v, वेक्टर j अलोंग वेक्टर v, ये कैसे फाइंड होगी, j डॉट v ओवर v का मैग्नीट्यूड। पहले j डॉट v, तो j वेक्टर है हमारे पास एज इट इज, j वेक्टर एज इट इज आया 0i जमा j जमा 0 के डॉट प्रोडक्ट वेक्टर v है -i जमा 2j जमा 2 के ओवर वेक्टर v का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में अंडर रूट आई जे के यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर, i का कोएफिशिएंट है प्यारे बच्चों यहाँ पे -1 उसका होल स्क्वायर, j का 2 उसका होल स्क्वायर, k का भी 2 उसका होल स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं तो ये 0 मल्टी ये i डॉट i 1 होता है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये 0 × 1 0 होगा, j का कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे j का कोएफिशिएंट 2, 1 × 2 2 होगा, 0 × 2 0 होगा, ओवर नीचे -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। इनको हल करेंगे, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 9। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो लिहाजा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 2/3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यानी जिसके लॉन्ग पर प्रोजेक्शन निकालनी है ना, पहले उससे डॉट प्रोडक्ट और फिर लॉन्ग के बाद जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड नीचे, तो ये हल करके आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 19, इसमें कहा जा रहा है ये दो वेक्टर हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, अल्फा बताना है। तो जब दो वेक्टर प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर हो तो याद रखना है उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। पहला वेक्टर है 2 अल्फा 2i + अल्फा j जमा 5k डॉट प्रोडक्ट 3i + j + अल्फा k। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, पहले i डॉट i 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, फिर j का कोएफिशिएंट अल्फा है, यहाँ पे j का कोएफिशिएंट कुछ नहीं 1, तो अल्फा किससे मल्टीप्लाई 1 से, फिर उसके बाद k का कोएफिशिएंट 5, यहाँ पे k का कोएफिशिएंट अल्फा इक्वल टू 0। अब इनको हल करते हैं, 6 + 6 अल्फा इक्वल टू 0, तो 6 अल्फा इक्वल टू ये 6 प्लस का दूसरा जाके माइनस, अगले स्टेप में 6 मल्टीप्लाई दूसरा जाके डिवाइड, तो अल्फा काट कुट के अल्फा बराबर आ जाएगा -1 के। लिहाजा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 20, तो ये है 2i वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद j वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद 3k वेक्टर। प्यारे बच्चों यहाँ पे इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम ये 3 और 2 जो है ना, ये सिंपल है, इनको मल्टीप्लाई 2 को 3 से ज़रब किया तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ चलें 2i डॉट, ये 3 को बाहर निकाल देते हैं, पहले j और k की क्रॉस आएगी। तो प्यारे बच्चों j क्रॉस k जो है ये हमारे पास साइकिल है, j और पहले j के बाद k के बाद i, j क्रॉस k किसके बराबर होता है, i वेक्टर के। तो फिर ये 2 को 3 से ज़रब किया 6, i डॉट i ये किसके बराबर होता है 1 के, तो लिहाजा 6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 21, इसमें कहा जा रहा है डी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर मतलब सेकंड डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक 3x का। पहली बात तो ये कि हमारे पास डी ओवर डी एक्स, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे कोस हाइपरबोलिक 3x का। प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था जो हमारे पास साइन हाइपरबोलिक है उसका डेरिवेटिव कोस होता है और कोस का डेरिवेटिव साइन। तो पहले तो ये हमारे पास कोस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक 3x, फिर एंगल का डेरिवेटिव 3x का 3 हो जाएगा, तो ये 3 शुरू में
साइन हाइपरबोलिक 3x, ये हमारा डी ओवर डी एक्स आ गया, डी ओवर डी एक्स का आंसर आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फर्स्ट को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव होगा। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये डी ओवर डी एक्स 3 साइन हाइपरबोलिक 3x, 3 बाहर, तो इस साइन हाइपरबोलिक 3x का डेरिवेटिव कोस हाइपरबोलिक 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 होगा। अब इनको मल्टीप्लाई, 3 3 दा 9 कोस हाइपरबोलिक 3x, 9 कोस हाइपरबोलिक 3x। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब आगे है एमसीक्यू नंबर 22, वो है, ये सवाल ही है, तो ये एमसीक्यूज में इस तरह से पूछा गया, तो ये हमारे पास पूछा जा सकता है, छोटे छोटे सवाल जो एमसीक्यूज में। तो 1/x नेचुरल लॉग ऑफ x dx, इसकी इंटीग्रेशन। अब यार बच्चों, इंटीग्रेशन का एक फार्मूला था कि नीचे फंक्शन हो, उसकी पावर 1 हो, उसकी पावर 1 हो, और फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, नेचुरल लॉग f ऑफ x। अब प्यारे बच्चों, हमारे पास जो फंक्शन दिया वो है 1/x ln x, इसमें एक फंक्शन एक डेरिवेटिव है, तो 1/x जो है वो फंक्शन नहीं हो सकता, ln x जो है इस फंक्शन है। क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस x को उठा के ऊपर ले जाते हैं, नीचे ln x dx। अब प्यारे बच्चों, नीचे ln x की पावर 1 है, और ln x का डेरिवेटिव 1/x, फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में फंक्शन की पावर 1 है, तो जो नीचे फंक्शन है उसका नेचुरल लॉग, नीचे फंक्शन था ln x, उसको ब्रैकेट में लिखा और उसके शुरू में नेचुरल लॉग लिख दिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 23, तो ये हमारे पास है इंटीग्रेशन कोस ln x, नीचे x लिखा है, इसको मैं 1/x सेपरेट कर देता हूँ, कि इसको लहरा कर दिया फिर भी वही आएगा। अब यहाँ पे ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है, तो जो फंक्शन है उसको मैं y का नाम देता हूँ, y बराबर है ln x। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल अप्लाई करेंगे, तो यूजिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड ln x, तो dy बराबर ln x का डिफरेंशियल 1/x, साथ में dx आ जाएगा, देन इंटीग्रेशन कोस ln x 1/x dx की जगह क्या आ जाएगा, 1/x ln x किसके बराबर है प्यारे बच्चों, y के, 1/x dx किसके बराबर आया, 1/x dx बराबर आया dy के। प्यारे बच्चों, सिंपल कोस आ गया, तो कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोस की इंटीग्रेशन बराबर होती है साइन के, साइन y हो जाएगी। अब एंड पे जाके हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था वो x की शक्ल में था, हमारा आंसर तो y में आया। अब हम y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, y बराबर किसके, ln x के, तो लिहाजा ये हमारा आंसर करेक्ट आंसर होगा। तो क्या आंसर आ गया, साइन नेचुरल लॉग ऑफ x जमा c, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 24, ये तो फार्मूला है, तो ड्राइव नहीं करते, इसको याद रखना है। हमारे पास tan हाइपरबोलिक इनवर्स x हो, तो 1 माइनस जो हमारे पास एंगल होगा ना उसका स्क्वायर, अगर हमारे पास होता मिसाल के तौर पे 2x होता, तो नीचे 2x का होल स्क्वायर और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे tan हाइपरबोलिक इनवर्स x है, तो इसका फार्मूला होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 25, इसमें कहा जा रहा है एनी पॉइंट वेयर, ऐसा पॉइंट वेयर फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग, जहां पे फंक्शन ना ज्यादा हो ना कम हो, तो यानी उसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो के बराबर हो, प्रोवाइडेड डेरिवेटिव ही जीरो हो, यानी उसका आंसर ही जीरो आ गया, ना वो ज्यादा होगा ना कम होगा, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी मतलब रुक जाना कह लो, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, डेफिनेशन थी। एमसीक्यू नंबर 26 है, इसमें कहा जा रहा है फंक्शन है, इसकी हमने रेंज बतानी है, तो रेंज से पहले डोमेन, तो हमारे पास स्क्वायर रूट में फंक्शन आ जाए, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना है, तो ये 9 नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव, अंडर रूट लेंगे, तो ये एक्स के एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे डोमेन में 3 या 3 से ज्यादा वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब पहली वैल्यू x बराबर 3 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 9, तो ये आ जाएगा 0, 0 से शुरू होगा, फिर 3 के बाद 4 पुट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 निकालेंगे 7, यानी मैं इसकी डोमेन जो है 3 या 3 से ज्यादा पुट कर सकता हूँ, डोमेन के नतीजे में जो आंसर आता जाएगा वो रेंज होगा, तो मैं इसकी रेंज क्या आएगी, 0 से शुरू होगी और किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, तो 0 जो है वो हमारे पास शामिल है क्लोज इंटरवल से पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। तो सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि सी में ओपन इंटरवल है, 0 शामिल नहीं है, तो 0 शामिल है, तो जब शामिल हो जाए तो इसमें क्लोज इंटरवल लगा देते हैं, और इंफिनिटी जो है हमें नहीं पता ये कहां तक जाएगा, इसमें हमेशा ओपन इंटरवल ही लगाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 27 है, डेरिवेटिव बताना e की पावर 10x, तो प्यारे बच्चों जब e की पावर 10x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 10x एज इट इज आ जाएगी, तो फिर आप जो पावर है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई 10x का, ये आ जाएगा e की पावर 10x
tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 28, तो ये फार्मूला है वहीं से ये एमसीक्यूज आपसे इस तरह से बना के पूछा जा सकता है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और इसकी पावर में ए एक्स लिखा है। अब इस ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ए एक्स का डेरिवेटिव ए होगा, वो अंदर फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा और इस फंक्शन में उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा हो। तो ये फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन का ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स जमा सी। तो हमारे पास यही फार्मूले की टेक्निक बन रही है कि बाहर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1, वो अंदर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाहर मल्टीप्लाई हो और अंदर फंक्शन में उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा हो और जो एक्सपोनेंट है उसका जो डेरिवेटिव है वो फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, अंदर वाला फंक्शन जमा सी। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। फार्मूला ये है, उसी से बनता है ये, यानी कह लें इस फार्मूले में हमने जहां जहां पे एक्स ए है, ए की जगह क्या पुट कर देना है? इसका क्वेश्चन कुछ नहीं तो 1 पुट कर देना, तो ये फार्मूला बन जाएगा ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स जमा सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर है हमारे पास ये 29। हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है x4-1 और x2-1। तो इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास है x4-1, ऊपर वाला x4-1 ये फॉर्मूला बन रहा है x4 x की 2 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय x2-1। एक दफा 1 को x स्क्वायर में ऐड कर देंगे और एक दफा माइनस कर देंगे dx ओवर x2-1, ये कट जाएगा, बाकी बचेगा x2 जमा 1 इसकी इंटीग्रेशन। पहले x2 की इंटीग्रेशन लेदा होगी, दूसरे नंबर पे 1 की इंटीग्रेशन लेना होगी, एक्स स्क्वायर की पावर रूल लगेगा एक्स क्यूब ओवर 3, 1 की एक्स जमा सी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक्स क्यूब ओवर 3 जमा एक्स जमा सी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स साइन एक्स। यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों की लिमिट अलग अलग करते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ लिमिट मल्टीप्लाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स। प्यारे बच्चों यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, साइन एक्स की जगह भी 0, साइन 0, तो साइन 0 जो है वो 0 के बराबर, 0 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 31। इसमें कहा जा रहा है एक पॉइंट है -2,4 लाइज अबव द लाइन। अब प्यारे बच्चों जब कोई पॉइंट लाइन पे लाई करता है तो हमारी लाइन की ये फॉर्म थी ax1 जमा by1 जमा c1 इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास लाइन से अबव लाई करेगा ना, तो अबव आता होगा तो उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा यानी पॉजिटिव। लाइन से बिलो लाई करता होगा उसका आंसर लेस देन 0 यानी क्या आएगा? नेगेटिव। अगर लाइन के ऊपर लाई करता होगा उसका आंसर इक्वल टू 0 आएगा। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ये जो पॉइंट है -2,4, ये -2,4 जो पॉइंट है ना, हमने यहाँ पे जहां जहां पे x है, x की जगह क्या पुट करना है? -2, y की जगह क्या पुट करना है? 4, -3, तो 2 मल्टीप्लाई -2 -4 जमा 20 -3, तो 20 में से 4 निकालें 16, 16 में से 3 निकालें 13, तो हमारे पास 13 जो है वो 0 से बड़ा, हमारा आंसर पॉजिटिव आया यानी ग्रेटर देन 0 आया। तो अगर हमारा आंसर ग्रेटर देन 0 आए तो इसका मतलब वो पॉइंट अबव द लाइन होगा कि वो लाइन से अबव लाई करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 32, वो कह रहा है हमारे पास ये वेक्टर u दिया हुआ है 3i - j जमा 2k, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्लोज ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स 3, फिर दूसरी वैल्यू j का कोएफिशिएंट कुछ नहीं -1, k का कोएफिशिएंट कुछ नहीं 2, इस तरह से लिखते हैं। तो इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 33, इसमें पूछा जा रहा है x बराबर 0 सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो इनको मैं हम वन बाय वन पुट करके देखते हैं। तो x की जगह क्या पुट करना है? 0, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो 1 0 से ग्रेटर होता है, ये ट्रू है। तो 1 0 से ग्रेटर है, ये ट्रू है, तो ये सही बात है। तो फिर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यही होगा ये वाला। अब बी वाला क्यों नहीं करेक्ट? एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 1 1 0 से लेस नहीं होता, ये गलत है, ये भी सेम गलत होगा। अब हम एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो 4 0 से छोटा नहीं होता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 34, ये भी डेफिनेशन पूछी है। अ लाइन थ्रू द फोकस, फोकस से एक लाइन गुजरती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है 90 के एंगल यानी उस इज नोन है, उसका क्या नाम है? एक्सिस ऑफ कोनिक्स, एक्सिस ऑफ कोनिक्स, ये याद रखना है। नेक्स्ट जो है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन, एक है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक है जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। इसकी फॉर्म याद रखनी है। ये फॉर्म क्या है? ax जमा by जमा c बराबर 0, दिस इज कॉल्ड
जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो ये चौथे चैप्टर में जो वो एनालिटिकल ज्योमेट्री उसमें इस्तेमाल होता है इसका। एमसीक्यू नंबर 36, इसमें पूछा जा रहा है इफ ए एंड बी हैव ऑपोजिट डायरेक्शन देन ए डॉट बी। प्यारे बच्चों, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि एक वेक्टर ऑपोजिट, एक इधर है तो एक वेक्टर इधर है तो दूसरा इधर जा रहे हैं। जब दो वेक्टर्स ए डॉट बी फाइंड करना है, दो वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, उनकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी हो, तो फर्स्ट वेक्टर की मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर की मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो कोसाइन कितना होगा 180। ए का मैग्नीट्यूड ए ही होगा, बी का मैग्नीट्यूड स्केलर बन जाएगा cos 180 -1, तो ए बी मल्टीप्लाई -1, आंसर इज माइनस ए बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 37, इसमें पूछा जा रहा है हमारे पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दी है x बी वाई जमा सी बराबर 0, तो इसकी स्लोप का फार्मूला। तो प्यारे बच्चों, स्लोप का फार्मूला याद रखना है यहाँ पे। तो इसके स्लोप का फार्मूला क्या है? माइनस ए ओवर बी। अगर देख लेते हैं कैसे बनता है ये, हमारे पास एक फॉर्म थी y बराबर एम एक्स जमा सी, तो इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ से फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, एक्स जमा बी वाई जमा सी बराबर 0। अब यहाँ से y वाली वैल्यू किधर रहने देंगे? बी वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस का उधर जाके माइनस, सी प्लस का माइनस में, फिर b मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, माइनस ए एक्स ओवर बी माइनस सी ओवर बी। तो प्यारे बच्चों, x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? x से जो मल्टीप्लाई हो रही होगी राइट साइड पे, वो हमारी स्लोप होगी। तो x से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस सी ओवर बी, तो लिहाजा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो ये अगर आप इस तरह से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 38, एक्स इज ऑफ पैराबोला बताना है। एक्स स्क्वायर बराबर है -4ay इज एक्स इज ऑफ पैराबोला, एक्स बराबर 0, वाई बराबर 0, एक्स बराबर -1, एक्स बराबर 1। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, अगर इसकी बात करें, अगर हम इसका ना ग्राफ ड्रा करेंगे ना, तो ये डाउन बनेगा, डाउन, ठीक हो गया। अप नहीं बनेगा, डाउन बनेगा, एक्सिस, ठीक हो गया, डाउनवर्ड। दूसरा, इसका वर्टेक्स जो है वो 0 0, एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0, तो फोकस होता है हमारे पास 0, -a। और हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स है, पहले बच्चों हमने इसका एक्सिस बताना है, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो y बराबर a है। तो यहाँ पे देखा जाए, फोकस को ही देखा जाए, हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स y बराबर है, यानी फोकस नेगेटिव तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव होगा, फोकस नेगेटिव तो डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव होगा। अब देखा जाए, यहाँ पे देख लें, वर्टेक्स को देख लें और इसमें देख लें, यहाँ पे भी x 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो हमारा x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये वाला नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए y 0 नहीं है, सिर्फ x 0 है, x 1 भी नहीं, x -1 भी नहीं, x इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 39, इसमें पूछा जा रहा है u इज अ वेक्टर सच दैट u डॉट j इक्वल टू 0, u डॉट i इक्वल टू 0, u डॉट k इक्वल टू 0। तो जब हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, उसने ये नहीं कहा परपेंडिकुलर है, मिसाल के तौर पे u वेक्टर की कोई वैल्यू है, u वेक्टर कैसा वेक्टर होगा? उसकी किसी भी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, आंसर 0 आएगा। वो एक ही सूरत में हो सकता है, जब u जो है वो कौन सा वेक्टर होगा? नल वेक्टर। नल वेक्टर, नल वेक्टर का मतलब है 0i जमा 0j जमा 0k। अब नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करें, आंसर 0 आएगा। तो अगर मैं u ये लिख लेता हूँ 0i जमा 0j जमा 0k, इन सब की जब मैं u डॉट j फाइंड करूंगा तो ये सभी 0 हैं, तो ये 0 आंसर आएगा। तो j डॉट j भी कर लें तो ये j का क्वेश्चन 1 0 ही आएगा। u डॉट i कर लें, फिर भी i का क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 0 है, पहले में क्या होगा? 1 होगा, 0 ही होगा। तो वो तब ही हो सकता है जब u नल वेक्टर होगा। ये सवाल भी है तो एमसीक्यू में पूछ लिया है, नल वेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और एमसीक्यू नंबर 40, इसमें पूछा जा रहा है इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। पैराबोला के एमसीक्यू बार बार पूछे जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, यही चीज है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारे पास x बराबर a, y बराबर a, x बराबर -a या y बराबर -a। पहली चीज तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछ रहा है, इसका जो हमारे पास वर्टेक्स है वो 0 0 होता है, फोकस क्या होगा? 0, -a। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और लेटेस्ट रेक्टम जो है, जो हमारे पास ये इसी में से गुजरती है, फोकस में से, तो जो वैल्यू फोकस की होगी तो वही लेटेस्ट रेक्टम की। तो अब फोकस में देखा जाए, x था 0, x 0 था, यहाँ पे x 0 कहीं पे भी नहीं है। अब y की वैल्यू क्या है? -a। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, बी नहीं, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, y बराबर -a। अब नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 41। तो 41 वाले एमसीक्यूज में कहा जा रहा है y बराबर cx, c कोई कांस्टेंट नंबर है, dy बाई dx निकालना है। तो पहले y बराबर है cx, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमने पढ़ा था जब कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कांस्टेंट कॉमन, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो 41 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट 42 वाला एमसीक्यू, द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, वो पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तीनों मीडियन मिलते हैं उसका क्या नाम है। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं, इसके 3 मीडियन, ये इस पहले ट्राइंगल का मिड पॉइंट, साइड का मिड पॉइंट, ये दूसरी साइड का मिड पॉइंट, ये तीसरी साइड का मिड पॉइंट। अब मीडियन क्या होगा, मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करें। इसका मीडियन क्या होगा, मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करें, वर्टेक्स कोने से। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मीडियन क्या होगा, इस मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ड्रा करें। अब देखा जाए ये तीनों मीडियन एक पॉइंट में मिल रहे हैं, तो वो पॉइंट, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। अगर अल्टीट्यूड्स मिले उसको कहते हैं ऑर्थो सेंटर। अब अल्टीट्यूड क्या होता है, एक परपेंडिकुलर होता है एक साइड से अपोजिट वर्टेक्स के दरमियान। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 43, इसमें कहा जा रहा है सेकंड स्क्वायर ए एक्स की इंटीग्रेशन। पहले बच्चों ये फार्मूला है, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan ax, tan ax का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan ax, फिर जो एंगल है ना मल्टीप्लाई, उसका डेरिवेटिव डिवाइड होगा, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन ax में a कॉमन आ जाएगा, ये a से डिवाइड कर देंगे जमा c, तो ये हमारा b वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, तीन वेक्टर हैं ए, द वेक्टर्स ए बी एंड सी, तीन वेक्टर्स दिए हमें आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर कब होंगे, इफ ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होगा, किसके बराबर होगा, क्वेश्चन मार्क है, 1 के, 2 के, 3 के या 0 के, 0 के। जब तीन वेक्टर कोप्लेनर हो एक प्लेन में यानी लाई करें, तो वो तब लाई करेंगे जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 45, इसमें पूछा जा रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स, एक्स की पावर 0 नहीं है, ये एक्स डिग्री ओवर एक्स, ये सवाल है एक्सरसाइज में, तो 1.3 में ये एमसीक्यूज में इस तरह से पूछा जा सकता है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगी, एक्स डिग्री है पहली बात तो ये, इसको रेडियन में चेंज करते हैं, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो उस वैल्यू को पाई/180 से जरा पाई/180, साथ में एक्स और साथ में नीचे भी एक्स आ जाएगा। प्यारे बच्चों हमारे पास ये फॉर्म थी, सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन थी कि हमारे पास साइन के साथ जो ऊपर एंगल हो वही नीचे और डिवाइड हो तो किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ पे साइन के साथ लिखा हुआ है, ऊपर एक्स के साथ पाई/180, नीचे एक्स है तो नीचे भी हम क्या करते हैं, पाई/180 बनाते हैं। तो पाई/180 से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। अब प्यारे बच्चों जब ये वाली फॉर्म जो है ये वाली बन गई तो ये किसके बराबर आएगी, 1 के, 1 मल्टीप्लाई पाई/180। तो पाई/180 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, पाई/180। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो ये हमने इस एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो थे तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए, ये एमसीक्यू टेक्निक को समझा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। तो इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। तो अल्लाह हाफिज़।